हस्तिनापुर का राजमहल शांति, वैभव और धर्म का प्रतीक माना जाता था। वहां के राजा शांतनु अपने न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रजाजनों के बीच पूजे जाते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा बिना किसी क्लेश के प्रारंभ की थी। लेकिन जैसा कि समय का चक्र होता है, परिवर्तन अवश्यंभावी था। एक दिन शांतनु गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा, जिसकी आंखों में नदियों का गहरापन और चाल में बादलों की लय थी। ये कोई और नहीं, अप्सरा गंगा थी, जो मानव रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। शांतनु ने उसके सौंदर्य से मोहित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने एक शर्त पर स्वीकार किया। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के पश्चात गंगा ने एक एक कर 8 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु मौन रहे, क्योंकि वचनबद्ध थे। पर जब 8वें पुत्र को भी वह जल में डुबोने लगीं, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया। गंगा ने वचन भंग का स्मरण कराते हुए हस्तिनापुर को त्याग दिया, पर 8वें पुत्र को सौंप गई, देवव्रत। देवव्रत कोई साधारण बालक नहीं था। वह वसु देवताओं में से एक का पुनर्जन्म था और स्वयं गंगा का पुत्र था। गंगा ने उसे स्वर्गीय गुरुकुलों में भेजा। वहां देवव्रत ने बृहस्पति से राजनीति, शुकाचार्य से शास्त्र और परशुराम से युद्ध कला सीखी। वेद, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र सब में पारंगत होकर वह वापस हस्तिनापुर आए। शांतनु ने अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यसभा में देवव्रत की उपस्थिति ने मंत्रियों और प्रजा को आश्वस्त कर दिया कि यह राज्य सही हाथों में है। शांतनु ने उसे युवराज घोषित कर दिया। राज्य अपने वैभव की चरम सीमा पर था, पर एक दिन फिर एक परिवर्तन की लहर आई। शांतनु यमुना के किनारे शिकार करते हुए एक मछुआरे की नाव तक पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, सत्यवती। उसकी सादगी और तेज ने शांतनु को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगा, परंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, तभी यह विवाह संभव होगा। राजा शांतनु के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। वे देवव्रत से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसे युवराज बना चुके थे। इस कारण वे दुखी मन से लौट आए। वे अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सके, पर उनके मुख पर उदासी छा गई। देवव्रत ने यह परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने राजसभा, सेवकों और फिर स्वयं पिता से पूछा, पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। अंततः वे सत्यवती के पिता के पास स्वयं गए और पूरी स्थिति को समझा। देवव्रत ने निसंकोच कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। पर मछुआरे का मन अभी भी संदेह से भरा था। यदि आपके संतानें हुईं, तो उनका क्या होगा? वे भी तो गद्दी का दावा कर सकती हैं। वहीं पर देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली, जिसे सुनकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों थम गए। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। हस्तिनापुर की सेवा में ही मेरा जीवन समर्पित रहेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड इस प्रतिज्ञा से गूंज उठा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा, भीष्म भीष्म, जिसने भीषण व्रत लिया हो। और तभी से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। राजा शांतनु जब यह सुनते हैं, तो वे अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं। वे पुत्र की त्याग भावना से द्रवित हो उठते हैं और वरदान देते हैं, पुत्र, जब तक तुम स्वयं मृत्यु को न बुलाओ, तब तक तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। भीष्म की यह प्रतिज्ञा न केवल हस्तिनापुर को स्थिरता देती है, बल्कि यह युगों तक भारतीय संस्कृति में निष्ठा, त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा के रूप में पूजी जाती है। भीष्म ने अपने जीवन के हर क्षण को हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों को शिक्षित किया, उनके बीच संघर्षों को सुलझाया और राज्य को सुरक्षित रखा। वे महाभारत के युग में भी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के समय में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। परंतु समय कभी एक सा नहीं रहता। महाभारत का युद्ध निकट आया। पांडव और कौरव दो ध्रुवों पर खड़े थे। भीष्म, जो कौरवों के सेनापति बनाए गए, अपने भीतर पीड़ा और धर्म संकट से जूझ रहे थे। उन्हें धर्म के पक्ष में रहना था, पर वे अपनी प्रतिज्ञा और वफादारी से बंधे थे। भीष्म जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन उस समय भी किया,
जब चारों ओर प्रलोभन और भावनात्मक द्वंद्व थे। उनका ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक संयम था, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक था। वह युद्ध भूमि में भी अपराजेय थे। अर्जुन तक उन्हें नहीं हरा सके, जब तक कि स्वयं भीष्म ने शिखंडी की आड़ में स्वयं को गिरने की अनुमति नहीं दी। उनका पतन केवल उनकी इच्छा से ही संभव था। जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे, तब तक भी उनका प्राण नहीं गया। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सिद्ध करता है कि राजा शांतनु का दिया वरदान सत्य था। मृत्यु केवल भीष्म की इच्छा से ही संभव थी। भीष्म की जीवन कथा एक आदर्श है, त्याग, संयम, सेवा और संकल्प का। वह पुत्र जिसने पिता के सुख के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वह योद्धा जिसने युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन किया। वह मनुष्य जिसने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं हुआ। भीष्म आज भी स्मरण किए जाते हैं, केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग दिया।